तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुरु नानक देव जी के सर्प की छाया स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु जी को पशु चराने का काम बहुत अच्छा लगता था। वह हरी हरी फसलों और प्राकृतिक नज़ारों वाले जंगलों और पर्वतों को देखने के बहुत शौकीन थे। प्रकृति के गोद में बैठकर प्रकृति के साथ एक होने में उन्हें बहुत आनंद आता था। वे पशुओं को सुबह ले जाते और शाम को घर ले आते। सुबह से दोपहर तक वे गाय भैंसों के साथ जंगल में घूमते रहते और दोपहर को जब अति गर्मी हो जाती तो एक बड़े वृक्ष की छाया के नीचे उन्हें ला खड़ा करते, जहाँ भैंसें बैठकर आराम करती। वे खुद भी वृक्ष की छाया के नीचे अपनी चादर बिछाकर बैठ जाते। बैठ उनकी प्रकृति परमात्मा के साथ सुरती जुड़ जाती और वे अंतर ध्यान हो जाते। कई बार ऐसी अवस्था में ही लेट भी जाते। एक दिन जब वह प्रभु के साथ सुरती जोड़कर लेटे हुए थे तो काफी समय बीत जाने के कारण वृक्ष की परछाई घूम गई और उनके मुख पर धूप पड़ने लग गई। वहाँ रहते एक फनियर सांप ने जब गुरु जी के चेहरे पर धूप पड़ती देखी तो उसने फन फैला कर उनके चेहरे पर छाया कर दी। उसी समय ही राय बुलार अपने नौकरों सहित अपने बाहर के खेतों को देखकर अपने गांव को आ रहे थे। जब उन्होंने सांप को फन फैला देखा तो वह कांप गए। उन्होंने वहां अपना घोड़ा रोका और वह कहने लगा, इस फनिया सांप ने तो नानक को काट लिया लगता है, इसलिए वह उसके सिर के पास बैठा है और नानक भी हिलता झुलता नहीं प्रतीत होता। जब सांप ने देखा कि उसकी और कोई आ रहा है तो फट से दूर खिसक गया। इतने में राय बुलार भी गुरु जी के पास पहुंच गया। उसने जब गुरु जी को हिलाया तो वे धन्य निरंकार कहते उठकर बैठ गए। राय बुलार बहुत हैरान हुआ। वह कहने लगा, देखो, नानक को जहरीले और भयानक जानवर भी प्यार करते हैं। नानक के मुखड़े पर रही सूर्य की धूप इस फनिया नाग से भी सहन नहीं हुई और उसने सूर्य की किरणों के
गुरुजी ने सचेत होकर अपने समीप जब राय बुलार को देखा तो आदर से उठ कर खड़े हो गए और राय बुलार को आदर किया। राय बुलार ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उनका माथा चूमा। फिर उन्होंने गुरुजी के सामने सिर झुकाया और उनके चरणों को छुआ। पहले वह गुरुजी की इज्जत ही करता था, परंतु अब वह उनका सिख बन गया। कई लोग ऐसी घटना पर विश्वास नहीं करते, परंतु उन्हें यह बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि वे अपने एक साथी के साथ सारी आयु जंगलों, बियाबानों और डरावने पहाड़ों में घूमते रहे, परंतु उन्हें किसी शेर, चीता आदि ने कुछ नहीं कहा था। सब जानवर उन्हें पहचानते थे। मनुष्य उन्हें शीघ्र नहीं समझ सके थे, परंतु प्रत्येक जानवर उन्हें ईश्वरीय रूप समझता था। गाइस, अगली वीडियो में अपन बहुत सपोर्ट दिखाया। मेरे हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब आप कल कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।